एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक लड़का था जो कि शहर में रहता था। एक दिन बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी, तभी रास्ते से एक डाकिया जा रहा था। उसको देखकर डाकिया ने साइकिल रोक दी और कहा, अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। अम्मा ने अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार कर आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिया ने अम्मा को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा। अम्मा उससे बहस करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में देने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हाल चाल लेती अम्मा मिनट भर बात कर संतुष्ट हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं अम्मा। यह कहते हुए उस डाकिया ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। डाकिया बोला, अब क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी औरत ने 100 रुपये डाकिया की तरफ बढ़ाए और कहा, या 100 रुपये रख लो बेटा। डाकिया ने कहा, क्यों अम्मा? तो बूढ़ी औरत ने कहा, हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, कुछ तो खर्चा होता होगा ना। तो डाकिया कहने लगा, अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपने घर में चली गई। वह डाकिया अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा उसके सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले राम प्रवेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ और डाकिया ने कहा, भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम प्रवेश की निगाहें उस डाकिया के चेहरे पर टिक गईं। डाकिया ने कहा, जी पूछिए भाई साहब। तो राम प्रवेश ने कहा, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हो? भाई साहब के ऐसे सवाल को सुनकर डाकिया थोड़ा घबरा गया और उन्होंने फिर पूछा, हर महीने आप इस अम्मा को अपनी जेब से रुपए भी देते हो और मुझे फ़ोन पर उनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हो, ऐसा क्यों? राम प्रवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ा सकपका गया, मानो अचानक उसका बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। तो राम प्रवेश ने कहा, मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर राम प्रवेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम आई थी। लिखा था उस चिट्ठी में, संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ। मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन अब मेरी अम्मा भी कहाँ रही? यह कहते हुए उस डाकिये की आंखें भर आईं।
हर महीने उससे रुपए लेकर अम्मा से उनका बेटा बनकर बात करने वाला राम परवेश उस डाकिया का एक अजनबी अम्मा के प्रति इतना प्यार देखकर चुप हो गया और आगे कुछ ना बोल सका और चुपचाप वहाँ से चला गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।